हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट एपिसोड। आद्विक की बात सुनकर कार्या थोड़ी हैरानी से बोली। सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत सुन लिया। क्या कहा आपने? आद्विक अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बोला। सही कहा और तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। इस पर कार्या अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। मेरे ख्याल से तुमने यहाँ मुझे कुकिंग करने के लिए तो नहीं बुलाया है। आद्विक कार्या के बाल छोड़ते हुए बोला। जितना कहा गया है उतना करो, फालतू अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। पूरे 1 महीने के लिए मैंने तुम्हें अपने लिए हायर किया है, खरीदा है। इस 1 महीने में मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ, और तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें इसकी कीमत दे रहा हूँ, वह भी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। कार्या ने एक गहरी सांस लेकर कहा। मिस्टर सिंघानिया जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ आपके बिस्तर में एंटरटेन करने आई हूँ, आपके घर की साफ सफाई करने नहीं। ये काम मेरा नहीं है। आद्विक ने इरिटेट होकर कहा। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती और मैंने तुम्हें साफ सफाई करने को नहीं कहा, खाना बनाने को कहा है। तो चुपचाप किचन में जाओ और खाना बनाओ, समझी? खबरदार, अगर 1 महीने तक तुमने मेरे किसी भी ऑर्डर को मना करने की कोशिश की, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगले 1 महीने तक तुम यहीं रहोगी, मेरे पास, मेरे घर में। आद्विक की बात सुनकर कार्या हैरान होते हुए बोली। क्या? लेकिन ये बात नहीं हुई थी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। तुम्हें जब भी मेरे साथ कुछ करना होगा तुम मुझे बुला सकते हो, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। कार्या का जवाब सुनकर आद्विक का दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुमसे तुम्हारे ओपिनियन, तुम्हारी राय नहीं मांगी। मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तुम्हें रहना होगा मेरे साथ। कार्या अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए बोली। और अगर मैंने तुम्हारा ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया तो इस 1 महीने में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं, इसका मतलब मेरा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं बनेगा। तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ बंद गई तो मेरा कितने नुकसान हो जाएगा, तुम्हें आइडिया भी है इस चीज का? अपने ग्रुप में कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत और हॉट लड़की हूँ। मेरे लिए कस्टमर एडवांस में बुकिंग करते हैं, इसलिए मैं अपने काम के साथ यह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं आपके घर में 1 महीने के लिए नहीं रह सकती। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत सारे क्लाइंट चाहिए। सिर्फ एक तुमसे में से मेरा काम नहीं चलेगा। कार्या की बात सुनकर आद्विक उसकी गर्दन लेता है। कार्या की बातें उसके गुस्से में पेट्रोल छिड़कने का काम करती हैं। कार्या एकदम से घबरा जाती हैं। उसके माथे पर हल्का सा पसीना आने लगता है। आद्विक के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। कार्या को करीब लाते हुए आद्विक ने कहा। लगता है तुम्हारे जिस्म की आग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो उसे बुझाने के लिए मैं काफी हूँ। तुम्हें किसी और के बिस्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल 1 महीने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और रही बात तुम्हारी पैसों की जरूरत की, तो तुम्हारे 10 क्लाइंट मिलकर तुम्हें इतना नहीं दे पाएंगे जितना मैं अकेला तुम्हें हर रोज दे सकता हूँ। आज कीमत मिलेगी और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज्यादा मिलेगी। और खबरदार, अगर किसी और को अपने आप को इस दौरान छूने भी दिया तो। आद्विक कार्या का गला छोड़कर अपनी पॉकेट से चेक निकालकर कार्या की तरफ फेंक देता है। कार्या कंफ्यूजन में आद्विक को देखती हैं और फिर चेक उठाकर उसे पर लिखा अमाउंट देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाते हैं। कार्या के चेहरे पर इतनी हैरानी देख आद्विक के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। उसकी होठों पर बहुत छोटी सी शैतानी सी तिरछी मुस्कान आ जाती है। चेक पर लिखा अमाउंट देख कार्या थोड़ी सिडेक्टिव से मुस्कान के साथ आद्विक की तरफ देखकर बोली। ओह, नॉट बैड। क्या ये चेक मुझे रोज मिलेगा? आद्विक हल्का सा अपना सर हिलाकर थोड़ा शार्प आवाज में बोला। लेकिन मेरी शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें मनाना होगा।
अगर मेरे कहे के अकॉर्डिंग तुम चली तो हर रोज तुम्हें कैसा चेक अगले 1 महीने तक मिलेगा। कार्य ये सोचकर काफी ज्यादा रिलीफ महसूस हो रही थी कि उसे पैसे मिल रहे हैं और उसे आद्विक के अलावा किसी और इंसान के साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने मन ही मन में भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि जितना मुश्किल उसने सोचा था ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, लेकिन तकलीफदायक को जरूर है, क्योंकि जिस इंसान को वह पसंद करती थी उस इंसान की दरिंदगी को अब उसे बर्दाश्त करना पड़ेगी। लेकिन पैसों के लिए और अपने पापा की जान बचाए रखने के लिए वह किसी भी दर्द से गुजरते को तैयार थी। कार्य चेक को एक्सपर्ट करते हुए आद्विक से बोली, बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? इतने पैसों के लिए तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। आद्विक चलकर सोफे के पास आता है और बड़े ही स्टाइल के साथ सोफे पर बैठ जाता है। कार्या जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। आद्विक कार्या को देखते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस जब तक मैं तुम्हें छू रहा हूँ मेक श्योर कि कोई और तुम्हें न छुए, क्योंकि मुझे किसी की झूठा खाने का कोई शौक नहीं। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा मेरे पास, और मैं जो कहूँगा मेरे लिए वो सब करना पड़ेगा। आद्विक की बात सुनकर कार्या थोड़ा सोच में पड़ जाती है। आद्विक के चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कार्या अब क्या बोलने वाली है। पैसों के लिए ही तो ये सब करती है। इतने सारे पैसे देखकर तो वो उसकी कोई भी शर्त करने को आराम से तैयार हो जाएगी। आद्विक ने पहले ही अपने दिमाग में बैठा लिया था कि कार्या एंग्री ही करेगी, वह मना कर ही नहीं सकती। इतने बड़े अमाउंट को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगले ही पल कार्या कुछ ऐसा करती है जो आद्विक को भी हैरान कर देता है। कार्या चेक वापस टेबल पर रखते हुए बोली, सॉरी, तुम किसी और को ढूंढ लो, मुझसे यह नहीं होगा। ये बोलकर कार्या जाने लगती है कि आद्विक गुस्से में खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया। हाउ डेयर यू, हो कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है? कार्या पलटकर आद्विक से बोली, मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कोई औकात नहीं है। मुझे जैसी तुम्हें हजारों मिलेगी, उन हजारों में से ही किसी को ढूंढ लीजिए। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। मैं सिर्फ रात को आऊंगा और सुबह होते ही चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं अगले 1 महीने के लिए तुम्हारी होने को तैयार हूँ। अगर नहीं है तो ये डील यहीं पर खत्म। कार्या की शर्त सुनकर आद्विक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चुपचाप खड़ा रहता है। कार्या आद्विक से बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचकर बता दो। वैसे भी मेरा अगला क्लाइंट अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है। गुड नाइट मिस्टर सिंघानिया। कार्या जाने लगती है, तभी आद्विक उसे रोक लेता है। आद्विक ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद कार्या किसी और के आदमी के पास जाएगी। आद्विक का ब्लड बॉयल होने लगता है। ये लड़की कितनी बेशर्म है, आद्विक मन ही मन सोच रहा था। पर आद्विक को समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। कार्या पलटकर आद्विक को देखती हैं। आद्विक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर कार्या से बोला, ठीक है, एक और शर्त मैं तुम्हारी भी मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बाकी की शर्त तुम्हें मना नहीं पड़ेगी। तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगा, और दूसरी बात, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक किसी और के साथ नहीं हो सकता। इस बात को तुम्हें खास ख्याल रखना है। चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ कार्या ने कहा, डन। आइए सुनते हैं कार्या आद्विक का शर्त ऑन माई टॉक्सिक हस्बैंड।